स्कूल। एंड जैसे कि इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पहले वाले वीडियो में डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ पढ़े थे, मतलब कितने अलग अलग टाइप टीथ के अलग अलग टाइप के बारे में पढ़े थे। मोलर टीथ क्या होता है, प्री मोलर, ये सब ये सब पढ़े थे। एंड इंसीजर कैनीज क्या होता है, इसके आगे वाले वीडियोज में पढ़े थे। सो आज हम पढ़ेंगे, आज हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। मतलब कोई भी फूड या कोई भी मतलब थिंग्स आप खाते हो तो उसका वो पचता कैसे, उसका जो पाचन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस, आई विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमंस बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इज स्लो प्रोसेस एंड इट टेक फ्यू हावर्स टू कंप्लीट। डाइजेशन जो है आपकी, ये एक स्लो प्रोसेस है और इसे कंप्लीट करने में कुछ घंटे लग जाते हैं, ठीक है। इट टेक्स फ्यू हावर्स टू कंप्लीट, कुछ घंटे लेते हैं डाइजेशन को कंप्लीट करने में। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। इसमें कई सेवरल ऑर्गन्स होते हैं, इसमें बॉडी में आपके कई सेवरल ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपना अलग अलग फंक्शन वर्क करती हैं टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। मतलब जो खाना हम खाते हैं उस आपके हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने में वर्क करती हैं, ठीक है। ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टू डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ऑर्गन्स आपके, ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क द टू डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे ऑर्गन जो आपके वर्क करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। जो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से आपके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे वो आपके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका माउथ हुआ, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओसियोफेगस है, स्टोमच है, ये सारे ऑर्गन्स जो है, ये ऑर्गन्स सारे आपके वर्क करते हैं, ये सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट है। माउथ भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ओसियोफेगस भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट है। स्टोमच, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेज इंटेस्टाइन एंड ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यही क्या करते हैं आपके, कोई मतलब जो खाते हो आप उसको डाइजेस्ट करने में ये सारी ऑर्गन्स अपनी अपना 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 वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये सारे डाइजेस्टिव के पार्ट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो माउथ है, ठीक है। माउथ से ही आपका पाचन होना शुरू हो जाता है, तो इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। क्या है माउथ, इसका फंक्शन क्या है, लेट्स सी। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगेन्स इन द माउथ। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो आप फूड लेते हो, ठीक है, फूड लेते हो उसी को, जो भी फूड लेते हो ये कुछ इस तरह आपके पार्टिकल में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उन्हीं को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगेन इन माउथ, यही कार्बोहाइड्रेट का आपके माउथ से ही इनका पाचन होना शुरू हो जाता है। मतलब ये क्या आपके माउथ के थ्रू ही तो ब्रेक होते हैं। मतलब ये जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे आपने चावल है या रोटी है, तो आप दांत के थ्रू क्या करते हो, उसे चबाते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एकदम छोटे। तो यहीं से तो उनका डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुए, फिर आपके ओसियोफोगस में जाते हैं, फिर उसके बाद स्टोमच में जाते हैं, फिर लास्ट में इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो ये धीरे उससे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो के आपके लास्ट में एनस की थ्रू जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका माउथ जो है वो आपका फर्स्ट प्रोसेस है, आपका फर्स्ट प्रोसेस है आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। द टीथ चॉप द ग्रेट द फूड ब्रेकिंग इनटू द स्मॉल पीसेज। जो टीथ है वो क्या करती है, जो फूड है उनको चॉप एंड ग्रेट करती हैं एंड ब्रेक करती हैं एकदम स्मॉल पीसेज में, ठीक है। जो भी फूड आप खाते हो, हाँ, उसे क्या करती हैं, ये टीथ आपके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देती हैं, ठीक है। जैसे रोटी का टुकड़ा आपने इतना बड़ा लिया तो दांत के थ्रू इसे चबाते हैं, तो एकदम छोटे छोटे पार्ट में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आपका टीथ क्या होते हैं, टीथ कवर क्या क्या है, तो वो जो आपके फूड है पार्टिकल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। द स्मेल ऑफ द फूड कॉजेज द सलेवरी ग्लैंड टू सीक्रेट सलाइवा। सलेवरी ग्लैंड आपके माउथ में ही पाए जाते हैं, जो इसमें एक सलाइवा इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक इंजाइम्स पाए जाते हैं सलाइवा, ये क्या करती हैं, ये जो सलाइवा है ये आपकी जब कोई भी फूड उसका फूड के स्मेल
जैसे आप कोई खाना खाए तो उसका स्मेल आता ना, तो स्मेल के थ्रू तो आपका ये सलाइवरी ग्लैंड मतलब क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रेट करती हैं। स्मेल जब आप खाना का स्मेल आपको मुंह में आता है तो क्या, जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो सलाइवा सिक्रेट करती हैं, मतलब सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। तो सलाइवा क्या, सलाइवा आपकी लार, जो मुंह में लार पाई जाती है उसी को बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूस, it binds the food, thus enables the tongue to mouth and the food into a ball for swallowing. Saliva contain the digestive enzymes amylase which break down some carbohydrate into sugar. ये जो सलाइवा होती हैं आपके मुंह में जो पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, ये आपके फूड को, इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एमालेस पाए जाते हैं, कुछ इंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके फूड जो खाते हो आप उसे एकदम छोटे छोटे, मतलब एकदम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देती हैं, मतलब विच ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। जो आप खाते हो, जो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो छोटे छोटे आप फूड लेते हो, इन्हीं को तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फिर ये जो सलाइवा आपकी मिलती है लार, तो इनको ब्रेक कर देती हैं शुगर में, ठीक है। The tongue is fleshy muscular organ attached towards the back of the cavity of the mouth. और जो आपकी टंग होती है ये किससे अटैच हुई रहती हैं, ये अटैच्ड होती है टूवर्ड्स द बैक ऑफ द कैविटी ऑफ माउथ, आपके कैविटी ऑफ माउथ के मतलब बैक से अटैच हुई होती हैं। देखिए ये आपके ऐसे कुछ अटैच हुई रहती है, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये आपकी सारी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। जैसे ये देखिए आपका ये टंग है, आपकी जीभ है, ये आपके माउथ कैविटी से आपके अटैच होती हैं और फिर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इन्हें किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, ठीक है। द टंग बिसाइड हेल्पिंग अस टू टॉक, और यही टंग जो है हमें मतलब अगर टंग ना हो तो आप बोल भी ना पाओ, तो ये हेल्प करती हैं किसमें, टॉकिंग में, बातचीत करने में हेल्प करती हैं। आल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड वाइल च्यूइंग, और ये आपकी किसी भी चीज़ को मतलब जो आप फूड लेते हो, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हो, उसको सलाइवा के साथ, लार के साथ मिक्स करने में जीभ आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। और दांत तक मतलब आपके फूड को हर एक एरिया में पहुंचाने में ये आपकी टंग होती है, ये हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ओसियोफोगस क्या है। ओसियोफोगस जो है आपका, ये माउथ के बाद होता है। पहले तो आपका ये इतना पार्ट माउथ है, माउथ में आपका क्या है, टंग है, टीथ है, ये सब हेल्प करती हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने में, ठीक है। फिर यही सारे जो फूड आपके ब्रेक होने के बाद ओसियोफोगस, जिसे आप फूड पाइप भी कहते हैं, ये आती हैं आपकी, ये जो आप फूड यहाँ से ब्रेक हुआ रहता है वो ओसियोफोगस में आता है, ठीक है। ओसियोफोगस के थ्रू फिर आपका स्टोमच में मतलब आपके पेट में जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है ओसियोफोगस, ये आपके फूड को आपके स्टोमच तक ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। सो ओसियोफोगस इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये आपका देखिए इस तरह कुछ आपका मस्कुलर ट्यूब है, ये आपका ओसियोफोगस है, ये मस्कुलर ट्यूब की तरह होती है, कनेक्टिंग टू द थ्रोट टू द स्टोमच, जो आपके गले से स्टोमच पेट तक कनेक्ट हुई रहती है, ठीक है। व्हेन फूड पासेस इनटू ओसियोफोगस, जब फूड आपका ओसियोफोगस में पास किए जाते हैं तो the opening of windpipes is closed, the food is pushed into the stomach by muscular movement of the oesophagus. आप जब इसमें एक मिनट हम बता, जब आपका यहाँ माउथ से ओसियोफोगस में आते हैं, ठीक है, जब फूड आपका माउथ से ओसियोफोगस में आते हैं तो जो ओपनिंग विंड पाइप है वो क्लोज हो जाता है, मतलब जैसे आपका ऐसे ये आपका ये फूड है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से फूड आ रहा है तो ये क्या होती है, ऊपर से ऐसे क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। जब ऊपर से ऐसे सिकुड़ना शुरू होती है तो ये नीचे आती हैं। जैसे ये फूड है ऐसे ऊपर से ये सिकुड़ती रहेंगी, ऊपर से सिकुड़ती रहेंगी तो फूड नीचे की तरफ गिरता रहेगा, ठीक है। और नीचे ये क्या करती रहती है, खुलती रहती है, मतलब इसका जैसे ऐसे ऐसे करके आपका फूड फिर यहाँ आया, फिर यहाँ भी सिकुड़ेंगी,
फिर नीचे आएंगे, ठीक है। तो जो ऊपर का पार्ट होता है, जो ओपनिंग में होता है, वो विंड पाइप जो होती है वो क्लोज होने लगती है, और धीरे धीरे आपका फूड जो है वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब ऐसे ही प्रोसेस से वो क्या स्टोमच तक आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें स्टोमच में देखते हैं, ठीक है, स्टोमच क्या होता है। तो स्टोमच भी इट इज़ द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी स्टोमच आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। स्टोमच इज़ लाइक अ बैग ऑर्गन मेड ऑफ मसल्स। ये जो स्टोमच होती हैं ये आपका एक बैग ऑर्गन्स की तरह होती है। जैसे ये देखिए आपका स्टोमच होता है, ठीक है। ये आपके इंटेस्टाइन के ऊपर होती हैं। ये आपकी जो है एक बैग ऑर्गन्स की तरह होती है जो मसल से बनी हुई होती हैं, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द स्टोमच इज लाइंड विथ मेम्ब्रेन कार्ड म्यूकोसा। इसी में आपकी जो वॉल होती हैं इसके चारों तरफ जो दीवार दीवार तो नहीं कहते, मतलब इसकी जो चारों तरफ एक वॉल होती है, वो वॉल किसकी बनी हुई होती है, म्यूकोसा से बनी होती है। ये प्रोटेक्ट करती हैं, मतलब एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपकी यही म्यूकोसा जो है प्रोटेक्ट करती है। अगर आपका ये म्यूकोसा ना रहे तो जो आपका पेट में है, स्टोमच में है, जलन शुरू हो जाती है। तो म्यूकोसा ये प्रोटेक्ट करती हैं आपकी HCl एसिड से एंड अदर एसिड से, ठीक है। द म्यूकोसा सीक्रेट म्यूकस विच प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमच। म्यूकोसा जो है ये म्यूकस, ये एक एंजाइम है, प्रोड्यूस करती हैं जो आपकी स्टोमच को क्या करती हैं, स्टोमच को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। लाइनिंग ऑफ स्टोमच को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। फूड इज चर्न एंड मेड इनटू अ पेस्ट। इसी में जो फूड होते हैं वो चर्न हो जाते हैं और पेस्ट, जैसे आपका कोलगेट का पेस्ट नहीं होता वैसे ही पेस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टोमच वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। यही वॉल जो है आपकी क्या सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। ये गैस्ट्रिक जूस में आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती हैं, और म्यूकस होता है, और पेप्सिन होती हैं, ठीक है। तो जो आपकी आपका स्टोमच है, स्टोमच में ही ये गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके गैस्ट्रिक जूस, जो आपके इसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाए जाते हैं, HCl पाई जाती है, पेप्सिन पाई जाती हैं, और आपका म्यूकस पाया जाता है, ठीक है। तो जो HCl होती हैं जो पाई जाती हैं वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं उन्हें किल करती हैं, और म्यूकस क्या होती है, जो इनर लाइनिंग है आपकी वॉल की, स्टोमच की, उसे प्रोटेक्ट करती हैं। और पेप्सिन क्या होती हैं, ये आपके प्रोटीन को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या है इसमें, देखिए ये गैस्ट्रिक जूस कंटेन एंजाइम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती हैं आपकी स्टोमच में, ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। एंड एसिडिफाइड द फूड, और आपके फूड को एसिडिक बनाती हैं, मतलब खट्टा बना देती है, ठीक है। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन एन एंजाइम पेप्सिन, और यही गैस्ट्रिक जूस आपका एक एंजाइम कंटेन किए रहते हैं जिनको पेप्सिन बोलते हैं, ठीक है। पेप्सिन स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये पेप्सिन क्या करती है, पेप्सिन जो है आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, पेप्सिन का वर्क क्या होता है, ये पेप्सिन आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं, ठीक है। द एक्शन ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द चर्निंग चेंज फूड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड चाइम्स, ठीक है। द चाइम लीव्स द स्टोमच एंड इट इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर क्या होता है, जो एंजाइम्स होती है, द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती हैं, ये क्या करती हैं आपकी, ये लिक्विड में चेंज कर देती हैं, ठीक है। जो आपके फूड होते हैं वो एकदम लिक्विड में चेंज कर देते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं। और यही चाइम क्या होती हैं, ये स्टोमच को छोड़कर फिर किस में एंटर करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब यहाँ आपका फूड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ फूड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है किसके हेल्प से, पेप्सिन और HCl एसिड के हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी लिक्विड में। और फिर मतलब आपका लिक्विड
पानी की तरह मतलब कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और फिर ये जो ये छोटे छोटे नहीं देख रहे ये बीच के पार्ट, यही इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिक्विड जो उसमें यूज़फुल आपकी जो यूज़फुल थिंग्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे विला पाए जाते हैं, विली पाए जाते हैं जो आपके लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो फिर हार्मफुल मटेरियल उसमें होते हैं उनको लेज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया, लेज इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दूसरा लेज इंटेस्टाइन। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है ये पढ़ते हैं। इंटेस्टाइन क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन माउथ एंड एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो है आपका पाचन वो मुंह से ही शुरू हो जाता है आपका, लेकिन जो खत्म होता है पाचन की प्रक्रिया वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका वहाँ पाचन का लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, the small intestine is made of three part of duodenums and jejunum and ileum। ये तीन पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। as the chyme enter to the duodenum several intestine juice are released। these juice stimulate the gallbladder and pancreas to release special digestive juice bile and pancreatic juice। फिर यहीं से क्या आपकी ये जो सब फूड आते हैं इसमें इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इंटर कर जाते हैं डुओडेनम्स में। फिर ये क्या ये जो इंटर करते हैं फिर वहाँ से आपका एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद जो यूज़फुल आपके मटेरियल होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वो गाल ब्लैडर में जाते हैं, फिर पैनक्रियाज में जाते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका लेज इंटेस्टाइन के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सो लेज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो आपके सारे मटेरियल जो यूज़फुल मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। बट जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं या फिर जो आपके यूज़ में नहीं होते हैं, आपके बॉडी के यूज़ में नहीं होते मटेरियल, वो क्या होते हैं आपके एनएस के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ही आपकी जो वेस्ट मटेरियल होती है उनको एनएस के थ्रू उसमें से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू ग्रास ईटिंग एनिमल डाइजेस्ट फूड। तो जो घास ईटिंग एनिमल्स होते हैं मतलब जो घास चरते हैं वो अपना खाना कैसे पाचन करते हैं, मतलब उनके में डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो जो एनिमल्स होते हैं सच एज काऊ, डियर, गोट, बफेलो एंड कैमल्स एंड याक, इनके पास एक लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक स्पेशल टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जो सारे मतलब इनके भोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वहाँ डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, सो दीज एनिमल्स हैव 4 चैम्बर्ड एनिमल। ऐसे एनिमल्स में 4 चैम्बर्ड स्टोमच होते हैं। आप देख रहे हो एक इधर इधर फिर इधर इधर, मतलब इनका ये यहाँ 4 चैम्बर्ड स्टोमच होते हैं। द फर्स्ट चैम्बर्ड इज कॉल्ड र्यूमेन। इनका पहला चैम्बर जो होता है स्टोमच, इसमें 4 चैम्बर स्टोमच होते हैं, मतलब 4 तरह के स्टोमच पाए जाते हैं। तो पहला जो स्टोमच आपका होता है, पहला चैम्बर जो होता है उसको र्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, एनिमल लाइक डियर, काउ, जिराफ, गोट ईट क्विकली। जो एनिमल मतलब आपके जो डियर, काऊ, जिराफ ये इस तरह के जो एनिमल होते हैं वो बहुत जल्दी ही खाते हैं, मतलब कोई भी ग्रास को बहुत जल्दी ईट करते हैं। ठीक है, एंड स्टोर लेज अमाउंट ऑफ घास इन द र्यूमन, और ये लेज अमाउंट में अपना घास को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जो भी ग्रास ये चबाते हैं ये अपने र्यूमेन में एक अधिक अमाउंट में, एक बहुत ही अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब एक अधिक अमाउंट में अपने र्यूमेन में जो पहला चैम्बर है इनका स्टोमच का उसमें ये स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वेयर इट सॉफ्टवेन, ये सॉफ्ट होता है। द र्यूमन कंटेन मिलियन ऑफ माइक्रोवेव्स, इसमें मिलियन माइक्रोवेव्स पाए जाते हैं। आ लेज अमाउंट ऑफ सलाइवा इज आल्सो सिक्रेटेड इन र्यूमन, और इसमें जो लार होती है एक अधिक अमाउंट में लार इसमें सिक्रेट होती है, मतलब इसमें अधिक अमाउंट में लार जो है
पाई जाती है इन्हें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो ह्यूमन में इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ डाइजेस्ट पाए जाते हैं, सॉरी लेस अमाउंट ऑफ सलाइवा पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, फ्रॉम द ह्यूमन द फूड पासेस थ्रू टू अदर चैम्बर बिफोर इट रीच द फोर्थ चैम्बर। र्यूमेन के बाद जो फूड है वो बीच के जो 2 चैम्बर होते हैं उसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और लास्ट में आपके 4th चैम्बर में भेजा जाता है फूड को, ठीक है। द फूड कैन टेक एज मच एज 80 आवर्स टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रुमिनेंट, ठीक है। तो इस तरह कुछ प्रोसेस आपकी एनिमल्स में होते हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 1 बाई 1 आपके फूड को 1 बाई 1 चैम्बर में भेजे जाते हैं, ठीक है। और जैसे ह्यूमन बीइंग में आपके जो एंजाइम्स एंड जो ग्लैंड पाए जाते हैं, वैसे सेम इनमें भी एंजाइम्स एंड ग्लैंड एंड इंटेस्टाइन पाए जाते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन।